नमस्कार, मैं हूं निखिलेश और आप एफिडेविट पर देख रहे हैं देश दुनिया का हाल। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रेस वार्ता कर कप सिरप मामले में सरकार को घेरा, वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी अनोखे प्रदर्शन के माध्यम से सीटी बजाकर यूपी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने हाथ में प्लास्टिक का बुलडोजर लेकर कहा कि यह कहां खड़ा है, तेल खत्म हो गया है। क्या इसका इस्तेमाल सिर्फ विपक्ष और कांग्रेस के नेताओं के घर पर ही होगा? कप सिरप मामले में बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उन्होंने कहा कि अमिताभ ठाकुर की पेशी के दौरान पुलिसकर्मी सीटी क्यों बजा रहे हैं? क्या सीटी बजाकर आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? ये तेल खत्म हो गया क्या इसका? ये कब काम करेगा? केवल ये कांग्रेस के लोगों के ऊपर चलेगा या विपक्ष के लोगों पर ये बुलडोजर चलेगा? ये जो आज बच्चों की हत्या कर रहे हैं, जो भाजपा में बैठे लोग, जो भाजपा जिनको पूरी तरीके से भाजपा की सरकार, योगी की सरकार समर्थन कर रही, उनके ऊपर यह बुलडोजर कब चलेगा बाबा जी? इसका मतलब कि ये बुलडोजर या तेल इसमें नहीं है या ठंडी लग गई या बुलडोजर भेदभाव करता है। ये भेदभाव करता है बुलडोजर। ये मेरा सीधा सीधा आरोप है कि भेदभाव करने वाले लोग इस सत्ता में बैठे हैं, जो चुन चुनकर लोगों को ये सीटी बजाकर उनकी आवाज रोक रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी बिहार में हुए हिजाब मामले को लेकर नेताओं ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा ने राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं पर सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा महिला का हिजाब हटाए जाने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह घोर अभद्रता की श्रेणी में आता है। भारतीय परंपरा और महिला सम्मान के विरुद्ध यह कृत्य किया गया है। कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इतने महत्वपूर्ण पद पे हैं और ऐसे व्यक्ति को तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। ये भी बात सामने आ रही है कि महिला जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया है नौकरी से। हाँ नहीं, ये उन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए और उन्हें इंसल्ट फील हुआ, और जो कि एक योग्य थी किसी जॉब को पाने के लिए, उसने उसको जॉब को छोड़ते हुए भी क्योंकि उसको अपमान महसूस हुआ। और जाहिर सी बात है, तो ये मतलब बड़ी अजीब सी बात है कि अभी तक उस पर कोई कमेंट भी नहीं आ रहा। चलो कई बार कोई चीज गलती से हो भी जाती है तो उस पर फिर कोई वक्तव्य आना चाहिए। नागरिक सुरक्षा कोर के 63वें स्थापना दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन इस्लामिया इंटर कॉलेज के सभागार में किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी एवं नियंत्रक नागरिक सुरक्षा कोर दीपक मीणा ने बताया कि समारोह के तहत जन जागरूकता, तकनीकी सशक्तिकरण और सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग पर विशेष बल देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में डिजिटल युग में सोशल मीडिया सबसे सुलभ और प्रभावी और तेज माध्यम है, जिसके जरिए बड़ी संख्या में लोगों तक एक साथ संदेश पहुंचाया जा सकता है। क्षेत्र से और समाज से व्यक्ति जो जुड़े इस पूरे प्रोग्राम से और जिनको सम्मानित भी किया गया, स्पेशली हमारी सभी महिलाएं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जनपद के लिए जो सहयोग दिया है, उन सभी को मैं धन्यवाद भी दूंगा कि आप लोगों ने अपने फील्ड में जितना भी समाज के लिए और जनपद के लिए कर सकते हैं आप लोग लगातार कर रहे हैं। और मैं आपसे ये अपेक्षा भी करूंगा कि आपने जैसे किया उसको और बढ़ाएं और दूसरे लोगों को भी आप अपने साथ जोड़ें। स्थापना दिवस कार्यक्रम में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि लगातार आप लोग कार्य कर रहे हैं। कई बार विगत बैठकों में भी मैंने कहा है, जैसे मुझे अभी कागज दिया गया था जिसमें सिविल डिफेंस के बारे में लिखा था कि चीन युद्ध के टाइम पे उसकी स्थापना हुई और क्या क्या उनके दायित्व थे, सब चीजें लिखी हुई थी। पर विद टाइम जो मैंने बोला कि आपका मतलब रोल धीरे धीरे बदलता जा रहा है और हमें कितना ज्यादा हम एक्सपर्टीज कई चीजों में कर लें उतना ज्यादा बेटर है। आज ये जो नागरिक सुरक्षा है उसका स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और मैं सभी सिविल डिफेंस की टीम को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं कि उन्होंने पूरे वर्ष में विभिन्न गतिविधियों में अपना प्रतिभाग किया, चाहे ब्लड डोनेशन ड्राइव हो, चाहे वृक्षारोपण हो, चाहे ट्रेनिंग कैंप्स हो, ब्लैकआउट्स की ट्रेनिंग्स हो, नॉर्मल अर्थक्वेक की ड्रिल्स हो, सभी क्षेत्रों में। इसके अलावा और भी कई विषय थे जिन पर लगातार ट्रेनिंग और लगातार सहयोग किया गया है। तो सभी लोगों को जिनको ऊपर से भी शासन के द्वारा भी सम्मानित किया गया, उनको भी यहाँ पे सर्टिफिकेट और डिस्क दी गई है। विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारी
महिलाएं भी हैं जो जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया, उनको भी आज सम्मानित किया गया। तो आज के दिन सभी यहाँ पे एसएसपी महोदय द्वारा भी, सीडीओ साहब द्वारा भी, हमारे चीफ वार्डन साहब थे, हमारे डिप्टी कंट्रोलर हैं, सभी लोगों ने मिलके सभी लोगों को उनको सम्मानित किया जिन्होंने पूरे वर्ष भर बहुत अच्छा काम किया। और इससे एक दूसरे लोगों को भी एक प्रेरणा मिलती है कि हम लोग भी बढ़ चढ़ कर आएँ और समाज के लिए और स्पेशली जनपद के लिए जितना बेहतर हम लोग कर सकते हैं करें। जनता लाइब्रेरी, एहसास फाउंडेशन एवं बौद्ध संग्रहालय के संयुक्त तत्वावधान में यादों में अटल अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं समारोह का आयोजन 25 दिसंबर को बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित किया जा रहा है। यह जानकारी कार्यक्रम संयोजक अधिवक्ता प्रणय द्विवेदी ने दी। उन्होंने बताया कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में महफिल सजाई जा रही है, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से कवि, हास्य कलाकार और बुद्धिजीवी सम्मिलित होंगे। कार्यक्रम में पंजाब से चल के आ रहे हैं युवा दिलों की धड़कन और ख्यातिलब्ध शायर वरुण आनंद, अभिशार गीता शुक्ला, पुरुषों का दर्द गाने वाली, उनकी पीड़ा गाने वाली कवित्री शशि श्रेया। संचालन होगा रायबरेली के नीरज पांडे जी के द्वारा। अमित तिवारी आ रहे हैं और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता, जो मंच की अध्यक्षता होती है, वो सुभाष चंद्र यादव जी करेंगे, जो कि भोजपुरी के एक ख्यातिलब्ध गीतकार हैं, जिनके माँ के ऊपर गाए हुए गीत को प्रधानमंत्री जी ने भी अपने जो मन की बात वाला कार्यक्रम होता है उसमें उद्धृत किया था। और लोगों को हंसाने के लिए, इस तनावपूर्ण जीवन में थोड़ी देर के लिए सही मुस्कुराहट प्रदान करने वाले हास्य कवि सौरभ जायसवाल का आगमन हो रहा है। और बाबा गोरखनाथ की धरती का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 युवा रचनाकार इन विशिष्ट रचनाकारों के साथ अपनी रचनाओं को लोगों के सामने रखेंगे, जिसमें आकृति तिवारी और रोहन निष्पक्ष होंगे। मसीही समाज के सबसे बड़े पर्व क्रिसमस को लेकर तैयारियां अभी से प्रारंभ हो गई हैं। सेंट जोसेफ स्कूल सिविल लाइंस के प्रिंसिपल फादर जोजो एंथोनी और डायस गोरखपुर के सेक्रेटरी फादर सेबी ने क्रिसमस पर्व की खुशियों को साझा करते हुए बताया कि यह पवित्र महीना हम लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्रिसमस का पर्व आपसी भाईचारा, सामाजिक एकता, सामान्यता और एक दूसरे को प्यार बांटने का संदेश देता है। पीछे क्रिसमस अलग स्तर के लोगों के साथ हम लोग मनाए। कल हम लोग यहाँ पे गोरखपुर के पूरे प्रशासन के साथ हम लोग यहाँ पे क्रिसमस मनाए। डांडिये जी आए, यहाँ पर हमारे मेयर साहब आए, एसपी सिटी आए, डीडीयू के कुलपति आए, लॉट ऑफ पीपल। तो ये अलग प्रकार के प्रशासन के लोग यहाँ पर हम लोग के साथ, हम लोग हमारे धर्माध्यक्ष और हम सभी लोग हम लोग मिलजुल कर क्रिसमस मनाए। 25 दिसंबर की तैयारी हम लोग 1 दिसंबर से शुरू किया है। 1 दिसंबर से हम लोग आगमन काल में, हमारे धार्मिक विधि के अनुसार हम लोग आगमन काल में प्रवेश करते हैं 1 दिसंबर से। तब से तैयारी शुरू हुआ है। हम लोग कैरल सिंगिंग करते हैं, हर घर घर जाकर हम लोग कैरल सिंग करते हैं। कैरल सिंग गाने का मतलब ये है कि प्रभु का प्रेम का वही संदेश या उनका जन्मोत्सव का वही संदेश हम लोगों को घर घर तक पहुंचा देते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग अपने चर्च में या चर्च के प्रांगण में चरणी बनाते हैं, क्योंकि चरणी यही याद करते हैं कि प्रभु ईसा मसीह का जन्म एक चरणी में उनका जन्म हुआ है, और इसलिए इसी के प्रतीकात्मक रूप में चरणी बनाया जाता है। और उसके साथ साथ हम लोग क्रिसमस ट्री हम पर तैयार हो रहा है। हमारे ये इस बार हमारे महागिरजाघर के प्रांगण में जो क्रिसमस ट्री है वो 20-25 फीट से ऊपर है, उससे लंबाई है। इसका कहने का मतलब गोरखपुर के सबसे लंबा क्रिसमस ट्री हमारा ही होगा, वो हमारा एक तरफ का एक दावा है। इसमें हमारे स्कूल के। और अब हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।